हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस का सेकंड चैप्टर का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है लवण यानी कि साल्ट। हमने पिछले वीडियो में अम्ल और क्षारक के बारे में पढ़ रखा है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोज़ देख लें। चलिए तो हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं, लवण यानी कि साल्ट। देखिए, हमने पिछले वीडियोज़ में बात की है उदासीनीकरण अभिक्रिया पर कि जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो उदासीन लवण बनता है और पानी बनता है। तो क्या कर सकते हैं, लवण क्या है कि अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा जो आयनिक ठोस बनते हैं वे क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। जो लवण होते हैं वो आयनिक ठोस होते हैं, ये पानी में जब इनको घोलते हैं तो ये आयनों में टूट जाते हैं, धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं। तो अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा बने आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेके बात करें कि अगर हम एक क्षार ले लेते हैं NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक अम्ल ले लेते हैं HCl। अम्ल क्या ले लिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाम भी लिख लेते हैं दोनों का, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को क्या बोलेंगे, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। ठीक है, एक क्षार है एक अम्ल है, दोनों की अभिक्रिया करा रहे हैं। अभिक्रिया का नाम हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बनेगा, यहाँ से देखिए H2O निकलेगा, क्षार से OH और अम्ल से H प्लस, OH माइनस और H प्लस दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, H2O पानी बन जाएगा। और प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से निकलेगा Cl आयन, Cl निगेटिव, Cl माइनस यानी क्लोराइड आयन, और यहाँ से बचेगा Na प्लस यानी सोडियम आयन। दोनों को जोड़ देंगे, Na प्लस Cl माइनस दोनों एक साथ मिलकर हो गया सोडियम क्लोराइड। क्या हो गया ये, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक लवण है। क्या है ये, लवण है, साल्ट है। क्या ये साल्ट है, लवण है। तो जब भी अम्ल और क्षारक आपस में विक्रिया करते हैं तो लवण बनता है प्लस पानी बनता है। और लवण क्या है, एक आयनिक ठोस है। तो अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा बने आयनिक ठोस को ही क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। आयनिक ठोस को ही क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। ठीक है, देखें अब अगर इस लवण को, कोई भी लवण हो, अगर इसको पानी में घोला जाए, किस में घोला जाए, पानी में घोला जाए, जैसे हमने NaCl का एग्जांपल समझा है, तो अगर NaCl को हम लोग पानी में घोलें तो क्या होगा, NaCl को जैसे ही पानी में घोलेंगे ये फिर से अपने आयनों में टूट जाएगा और आयन क्या बनेंगे, Na प्लस और प्लस Cl माइनस। क्या बनेगा, Na प्लस और Cl माइनस। अब Na प्लस धनायन है और Cl माइनस ऋणायन है, एक धनायन और एक ऋणायन। देखिए अब यहाँ Na प्लस को क्या बोलते हैं, Na प्लस को बोलते हैं क्षारीय मूलक। Na प्लस को क्या बोलते हैं, क्षारीय मूलक। क्यों, क्योंकि ये जो Na प्लस है वो कहाँ से आया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया था। और Cl माइनस यानी क्लोराइड आयन कहाँ से आया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आया था। तो जो धनायन क्षार से आया है उसे क्षारीय मूलक कहते हैं, और जो ऋणायन अम्ल से आया उसे अम्लीय मूलक कहते हैं। तो यहाँ Na प्लस को नाम दिया गया क्षारीय मूलक। क्या बोला गया, क्षारीय मूलक। बेसिक रेडिकल्स बोलते हैं इंग्लिश में इसको, बेसिक रेडिकल्स। ऐसे ही Cl माइनस को क्या बोलेंगे, ये अम्ल HCl से आया है तो इसको बोलेंगे अम्लीय मूलक। क्या बोलते हैं इसको, अम्लीय मूलक, एसिड रेडिकल बोलते हैं इसको। तो इस प्रकार हमने समझा कि लवण क्या होते हैं, और लवण को जल में मिलाने पर क्या मिलते हैं, धनायन और ऋणायन मिलते हैं। जो धनायन क्षार से आया है उसे हम क्या बोलेंगे, क्षारीय मूलक, और जो ऋणायन अम्ल से आया उसे क्या बोलते हैं, अम्लीय मूलक बोलते हैं। तो इस तरह से हम लवण की परिभाषा को समझ चुके हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लवण के प्रकार देखते हैं कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो लवण सामान्यतः 3 प्रकार के हमारे पास लवण होते हैं। एक को होता है सामान्य लवण, दूसरा होता है अम्लीय लवण, और तीसरा होता है क्षारकीय लवण। अब एक एक को बारी बारी समझें कि सामान्य लवण क्या होता है। देखिए लवण बनता कैसे, अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा। तो हमने मान लिया एक एग्जांपल लेके हम समझे इसको कि अम्ल लिया, क्षार लिया NaOH और अम्ल लिया HCl। अभी पीछे ये रिएक्शन लिखा गया था, वही फिर से लिखा जा रहा है। तो क्या बनता है हमारा, NaCl
और प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। इसलिए अभिक्रिया में क्या हो रहा है, देखें यहाँ पर अम्ल में जितने भी H प्लस आयन थे, जितने भी H प्लस आयन थे वो सभी निकल गए, वो सभी H प्लस क्या हुए, निकल गए, और उसकी जगह पे क्या आ गया, सोडियम आयन आ गया। यानी सोडियम एक धातु है, उसका एक धनायन आकर के जुड़ गया। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि जो अम्ल है उस अम्ल का सभी विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन परमाणु क्या हो रहा है, दूसरे धात्विक परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दिया जा रहा है। तो इस अवस्था में जो इस प्रक्रिया में जो लवण बन रहा है उसे हम बोलते हैं सामान्य लवण। उसे क्या बोलते हैं, सामान्य लवण। यानी जब अम्ल के जितने भी विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु हैं जो हटने योग्य हैं, सभी विस्थापन परमाणुओं को क्या करें, विस्थापित कर दिया जाए, तो जो लवण बनेगा वो क्या कहलाएगा, सामान्य लवण कहलाएगा। और जब सामान्य लवण होगा तो सामान्य लवण का अगर हम आयनीकरण कराएंगे, इसको पानी में फिर से घोलेंगे तो क्या बनेगा आयनन से, Na प्लस और Cl माइनस। यानी इसमें एक प्रकार का धनायन और एक प्रकार का ऋणायन मिलेगा, लेकिन H प्लस या OH माइनस ये दोनों आयन नहीं मिलेंगे। अगर सामान्य लवण का आयनीकरण कराया जाए तो H प्लस या OH माइनस नहीं मिलता है, ठीक है। तो H प्लस या OH माइनस नहीं मिलेगा, क्या मिलेंगे, सिर्फ एक प्रकार का धनायन जो कि H प्लस के अतिरिक्त कोई कुछ भी हो सकता है, और एक ऋणायन जो OH माइनस के अतिरिक्त कुछ होगा। तो क्या परिभाषा लिखेंगे हम लोग, किसी अम्ल के सभी विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं को धात्विक परमाणुओं से विस्थापित करके बना लवण सामान्य लवण कहलाता है। ये आयनित होने पर एक प्रकार के धनायन तथा एक प्रकार के ऋणायन देते हैं। इनमें H प्लस या OH माइनस नहीं मिलता है। एग्जाम्पल में हमने लिया है NaCl, KCl, Na2SO4, CuSO4 आदि। इसमें देखिए किसी के भी आयनीकरण से H प्लस या OH माइनस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल में भी आप ये लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे दूसरे हमारे लवण के बारे में, जो कि अम्लीय लवण। अब अम्लीय लवण क्या होता है, जब अम्ल के H प्लस का हाइड्रोजन आयन को हम लोग क्या कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं, या हाइड्रोजन परमाणु को वहाँ से विस्थापित कर रहे हैं, तो अगर जितने भी विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु हैं उनमें से कुछ रह जाएं, क्या हो जाए, कुछ लवण निर्माण के समय उसमें रह जाएं, पूरी तरह से विस्थापित ना हो, तो उस लवण में H प्लस आयन आएगा, यानी उसके आयनीकरण से H प्लस प्राप्त होने लगेगा, और वो अम्ल हमारा वो क्षार हमारा वह लवण हमारा क्षारीय अम्लीय लवण हो जाएगा। क्या कहा गया कि अगर अम्ल और क्षार के अभिक्रिया से लवण बन रहा है, लवण बनते समय अम्ल के सभी हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित न हो, यानी आंशिक रूप से हाइड्रोजन विस्थापित हो, कुछ हाइड्रोजन परमाणु रह जाए, तो उस लवण के अंदर भी हाइड्रोजन परमाणु रहते हैं जो कि आयनीकरण करने पर यानी पानी में घोलने पर H प्लस आयन के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार का जो लवण होगा वो अम्लीय लवण हो जाएगा। तो क्या डिफिनीशन लिखेंगे, अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं के आंशिक विस्थापन द्वारा बने लवण अम्लीय लवण कहलाते हैं। ये आयनन पर H प्लस आयन भी देते हैं। इसको एक एग्जाम्पल लेके हम समझें अगर, तो एग्जाम्पल हमारा है NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम है, नाम भी लिख देते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4। ऐसे ही NaHCO3 नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए अब HSO4 जो है इसको सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बोलेंगे। NaHCO3 का नाम क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो हमारे एग्जाम्पल हैं ये अम्लीय लवण के हैं। किसके एग्जाम्पल है, अम्लीय लवण के हैं। देखें कैसे बने हैं ये इनमें हाइड्रोजन का आंशिक विस्थापन हुआ, हाइड्रोजन परमाणु का क्या हुआ है, आंशिक विस्थापन हुआ है। कैसे, रिएक्शन से अगर समझें, देखें तो अभिक्रिया कैसे हुई, NaOH लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में ले लिया
सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एक क्षारक है, एक अम्ल है, दोनों की अभिक्रिया कराई गई। इस अम्ल में 2 H हाइड्रोजन परमाणु हैं और इसके क्षार में हमारा सोडियम परमाणु है। तो इस सोडियम यानी धात्विक परमाणु सोडियम द्वारा इसका एक हाइड्रोजन विस्थापित हो गया, एक हाइड्रोजन विस्थापित हो गया तो हो गया Na, और एक हाइड्रोजन रह गया, वो विस्थापित नहीं हुआ तो NaH, और साथ में क्या SO4 है। ठीक, एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH मिलकर क्या बन गया H2O, और H2O बन गया। तो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया हुई और क्या बना, एक लवण बना, लेकिन इस लवण में हाइड्रोजन आयन है, H+ है। तो जब इसका हम जलीय विलयन बनाते हैं, इसको पानी में घोलते हैं जब NaHSO4 को, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट को, तो यहाँ से Na+ भी बनता है और साथ में H+ भी बनता है और SO4 डबल माइनस बनता है। तो यानी ये जो लवण है ये विलयन में क्या देगा, जलीय विलयन में H+ आयन देगा, इसलिए इसको हम लोग अम्लीय लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्लीय लवण। ऐसे ही NaHCO3 के साथ भी होगा, इसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं नीचे, NaHCO3, इसको अगर पानी में घोलेंगे तो इसके आयन से बनेगा Na+, H+ और CO3 डबल माइनस यानी कार्बोनेट आयन। SO4 डबल माइनस सल्फेट आयन है, CO3 डबल माइनस कार्बोनेट आयन है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को क्या बोलते हैं, इस तरह के क्षारक को क्या, इस तरह के लवण को क्या बोलते हैं, अम्लीय लवण। चलिए अब आते हैं तीसरे प्रकार का जो हमारा लवण था, क्षारकीय लवण। वो क्या होता है, तो ऐसे लवण जिनमें OH- आयन रहेगा। अभी तक H+ था तो अम्लीय, दोनों नहीं थे तो सामान्य लवण। अब अगर OH- आयन अगर लवण के अंदर है, चाहे एक हो या एक से ज़्यादा हो, तो ऐसे लवण को हम क्या बोलेंगे, क्षारकीय लवण बोलेंगे। और जब इनका आयनन होगा तो OH- देंगे। क्या देंगे, OH- देंगे। एग्जाम्पल अगर इनकी बात करें, एग्जाम्पल तो MgOHCl, MgOHCl नाम है मैग्नीशियम, MgOHCl नाम हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सी क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सी क्लोराइड नाम हो जाएगा। इसी तरह से ZnOHCl नाम क्या हो जाएगा, जिंक हाइड्रॉक्सी क्लोराइड, जिंक हाइड्रॉक्सी क्लोराइड। और भी एग्जाम्पल लिखना चाहे तो लिख लें, ZnOHCl, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्सी क्लोराइड, जिंक हाइड्रॉक्सी क्लोराइड। इनका अगर आयनन कराएंगे तो इसके आयनन से क्या मिलेगा, इसके आयनन से मिलेगा Mg++, OH- और एक Cl- मिलेगा। यानी OH- आ रहा है, इसका मतलब क्षारीय लवण है। चले, इसमें इसके आयनन से क्या आएगा, इसके आयनन से आएगा Zn++, OH- और Cl-। यहाँ भी OH- है। तो इस तरह से हमने देखा कि लवण 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य लवण, अम्लीय लवण और क्षारकीय लवण। चलिए अब देखते हैं, छोटा सा टॉपिक है लवण परिवार। लवण परिवार क्या होता है, लवण परिवार क्या होता है, देखें तो लवण के अंदर धनायन है, ऋणायन है, दो ही चीज़ें हैं। लवण के आयनों से धनायन और ऋणायन बनते हैं। तो ऐसे लवण जिनमें जो धनात्मक आयन है एक समान हो, धनात्मक आयन एक समान हो, वे भी एक समान लवण परिवार के कहलाते हैं। या फिर सभी ऋणायन एक समान हो, 2 या 2 से अधिक लवण ले लें, अगर उनके धनायन एक समान है तब भी वे समान परिवार के लवण हैं, और अगर ऋणायन भी समान है तो भी क्या होंगे, समान परिवार के लवण कहलाते हैं। जैसे अगर देखें NaCl है, Na2SO4 है, यानी सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। इनमें दिख रहा है कि जो धनायन होगा Na+, दोनों में है। इसका मतलब ये दोनों समान परिवार के लवण हैं। क्या है, समान परिवार के लवण हैं, समान परिवार के लवण। यानी जब लवण के धनायन या ऋणायन समान होते हैं तो वे समान परिवार के लवण कहलाते हैं। ऐसे ही अगर ले लें NaCl और KCl, तो यहाँ पे देखिए धनायन दोनों के अलग अलग हैं लेकिन दोनों के ऋणायन सेम है। यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है, यानी दोनों में क्लोराइड आयन है, तो ये भी समान परिवार के लवण हैं, समान परिवार के लवण।
तो ये होगा समान परिवार के लवण पहचानने का तरीका कि या तो धनायन एक समान रहेगा या फिर ऋणायन एक समान रहेगा। चलिए अब हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक पर, लवणों का पीएच, कि जो लवण होते हैं उनका पीएच क्या होता है, कितना होता है। देखें अब लवण किससे बन रहा है, अम्ल और क्षारक की पारस्परिक अभिक्रिया द्वारा। हमने पढ़ा है कि अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल, क्षारक भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। तो अगर दोनों हम प्रबल ले लें, प्रबल अम्ल, और जो क्षारक लें वो भी क्या लें, प्रबल क्षारक, इनसे जो लवण बनेगा उस लवण का पीएच मान 7 होगा, क्योंकि दोनों प्रबल हैं। तो इसका जब इससे जो लवण बनेगा उसका जलीय विलयन में H+ भी आएगा, OH- भी आएगा, और पीएच क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों प्रबल हैं। लेकिन अगर एक प्रबल और एक दुर्बल हो, प्रबल अम्ल और जो क्षारक है वो ले लिया जाए दुर्बल, तो इसका जो लवण बनेगा उस लवण का पीएच मान कितना होगा वो देखें। तो इस बार अम्ल प्रबल है और क्षारक दुर्बल है, तो इस लवण में अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी, यानी इसका जब जलीय विलयन बनाएंगे तो वहाँ पे प्रबल अम्ल होने की वजह से H+ ज़्यादा आएगा और दुर्बल क्षारक होने की वजह से OH- कम आएगा। तो यानी कुल मिला के जो इसका जलीय विलयन होगा इस लवण का वो अम्लीय नेचर का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। अम्ल का पीएच 7 से कम होता है, इसलिए इसका पीएच 7 से कम आएगा। इसका उल्टा कर देते हैं, अगर दुर्बल अम्ल ले लेते हैं और प्रबल क्षारक ले लेते हैं और इसका अगर लवण बनाया जाए, तो इस बार प्रबल क्षारक होने की वजह से जब इसका जल अपघटन कराएंगे, पानी में लवण को घोलेंगे, तो OH- आयनों की संख्या ज़्यादा आएगी, यानी क्षारकीय गुण ज़्यादा आएगा, और क्षारक का पीएच क्या होता है, 7 से अधिक होता है, तो इसका पीएच 7 से अधिक आ जाएगा। तो इस तरह से लवण का पीएच निर्भर करता है कि वह किस प्रबल अम्ल से बना है, कि प्रबल दुर्बल क्षारक से बना है, कैसे अम्ल कैसे क्षारक पे बना, इस बात पे निर्भर करेगा। तो अगर प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक द्वारा बना लवण है तो उसका पीएच न्यूट्रल होगा, यानी 7 आएगा। अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बना है तो लवण का जो लवण मिलेगा उसका जलीय विलयन अम्लीय होगा और पीएच 7 से कम आएगा। और अगर दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक द्वारा बना लवण है तो उसका जलीय विलयन क्षारकीय होगा, उसका पीएच 7 से अधिक आएगा। इसको एग्जाम्पल से अगर देखें तो अगर लिया जाए सोडियम क्लोराइड NaCl का अगर पीएच देखें तो ये 7 होता है। NaCl का पीएच 7 होता है। देखें NaCl बनता कैसे है, इसके लिए हम लेते हैं NaOH और प्लस HCl, H+ OH- मिल के H2O हो गया, और Na+ और Cl- जुड़ के क्या हो गया, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो जो सोडियम क्लोराइड वो किससे बना है, NaOH क्या है, प्रबल क्षार है। NaOH क्या है, एक प्रबल क्षार है। पिछले वीडियोज़ में प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल सब बताए गए हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और ये क्या है, प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना लवण था, तो अभी बताया गया कि ऐसे लवण का पीएच 7 होता है और NaCl का पीएच 7 होता भी है। ठीक है। इसी तरह से अगर और देखें, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है, यानी ये क्षारकीय प्रकृति का होता है। तो देखें बनता कैसे है सोडियम कार्बोनेट अगर बनाना तो सोडियम कार्बोनेट बनता है कार्बोनिक अम्ल से, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, और साथ में क्या लेना पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इन दोनों से बना है। तो इसके लिए इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लेने पड़ेंगे। तो क्या होगा, देखें Na2CO3
सोडियम कार्बोनेट, इसमें Na प्लस है, इसमें CO3 डबल माइनस है। अब डबल माइनस के साथ डबल प्लस करना होगा तो Na2 कर देते हैं। और उसके बाद साथ में क्या जो निकालना है, H2O। जब भी अम्ल क्षार की अभिक्रिया कराएंगे H2O बनाएंगे। फिर समीकरण को संतुलित करेंगे जब, तो हाइड्रोजन इधर 2 2 4 हो गया, इधर 2 है तो आगे 2 लगा देंगे, ऑक्सीजन संतुलित हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा है सोडियम कार्बोनेट है। तो सोडियम कार्बोनेट किससे बना है? H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, जो कि एक दुर्बल अम्ल है। कार्बोनिक अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल है। और NaOH क्या है? प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार, तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से अगर बना लवण है तो उसका pH क्या होता है? 7 से ज़्यादा होता है। इसलिए सोडियम कार्बोनेट का pH 7 से ज़्यादा है। चलिए एक और एग्जांपल हम अगर ले लें, अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, चलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी 7 से ज़्यादा ही आएगा। एक 7 से कम वाला ले लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, इसका pH क्या आता है? 7 से कम होता है। इसका जो pH है 7 से कम है। क्यों कम है? देखते हैं कैसे बनता है अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ता है, जो कि एक दुर्बल क्षारक है। और साथ में क्या लेना पड़ेगा? HCl लेना पड़ता है, जो कि एक प्रबल अम्ल है। अब इन दोनों की अभिक्रिया से बनता है अमोनियम क्लोराइड। देखें, अमोनियम पे अमोनियम आयन का सूत्र होता है NH4 प्लस और क्लोराइड Cl माइनस है, दोनों को जोड़ देंगे तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड हो गया। और प्लस H और H मिलके क्या आ जाएगा? H2O। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है किससे बना? अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी दुर्बल क्षारक और HCl यानी प्रबल अम्ल। तो दुर्बल क्षारक और प्रबल अम्ल से बना जो लवण होता है, देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर पर है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बना है, तो इसका pH क्या होना चाहिए? 7 से कम होना चाहिए, और 7 से कम होता है। तो किस लवण का pH कितना होगा, यह निर्भर करेगा कि वो किस प्रकार के अम्ल और क्षारक से बना है। ये देख करके हम बता सकते हैं। अगर अम्ल प्रबल होगा तो pH 7 से कम हो जाएगा। अगर क्षारक प्रबल होगा तो pH 7 से अधिक हो जाएगा। और अगर दोनों प्रबल होंगे तो pH 7 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से हमने लवण को कंप्लीट कर लिया। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।